लेकिन आज बापूजी के माध्यम से वह सुलभ हो गया। लोग कहते हैं कि ये सरोवर का तात्पर्य, इस सरोवर का तात्पर्य है कि हम सब मन का मैल धो रहे। इस सरोवर की जो महिमा है वो बड़ी विलक्षण है। मतलब मन का मैल हम धो रहे हैं इसमें। तन का मैल तो आप किसी सरोवर में धो सकते हैं। आपके सिंध खेड़ा में कोई सरोवर होगा, उसमें आप जाके धो सकते हैं। भगवती पार्वती को वाम भाग में स्थान दिया, वाम भाग आसन हर दीना, तो भगवती पार्वती वहां वाम भाग में विराजित है। मानसरोवर चरणों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन पतित पावनी गंगा को भी स्थान मिला तो सिर के ऊपर मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर का स्थान ज्यादा अच्छा है या वाम भाग का स्थान ज्यादा अच्छा है, या चरणों में ज्यादा अच्छा स्थान अच्छा है, या हृदय के अंदर स्थान ज्यादा अच्छा है? कहते नहीं है, जो अति प्रिय होता है उसको हृदय में स्थान दिया जाता है। कहां दिया जाता है? हृदय में। उसको सिर पर स्थान नहीं दिया जाता है, उसको वाम भाग में स्थान नहीं दिया जाता है। जो अति प्रिय होता है उसको हृदय में स्थान दिया जाता है। सेवक को चरणों में स्थान दिया जाता है, पत्नी को वाम भाग में स्थान दिया जाता है। उस सिर के ऊपर तो क्या बतावें आपको, जब ज्यादा किसी को प्रोत्साहन दिया जाता है तो सिर के ऊपर उसे तो भाई स्थान मिल जाता है, ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, तब फिर वो कहां बैठता है? सिर के ऊपर। क्यों देवियों, आपको ज्यादा अंदाज है। आप सब जानते हैं गंगा जी अत्यधिक वेग में थी। इतना प्रबल वेग था, लगता ये था कि सारा संसार बह जाएगा। इतना बड़ा वेग, सारा संसार बह जाएगा ऐसा लगता। क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा कि इस वेग को रोकना चाहिए, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लिया और फिर वो जटाएं सिर पर बांध ली। गंगा जी कहां रख गई? सिर पर। क्रोध खराब होता है। गंगा का वेग आज शिव की जटाओं में समाहित हो गया और उन जटाओं को उन्होंने सिर पर धारण कर लिया। एक जुड़े के रूप में आज गंगा जी सिर के ऊपर बैठी। पतित पावनी गंगा को सिर के ऊपर स्थान मिला है, ये भगवान शिव की व्यवस्था है। पार्वती जी को वाम भाग में स्थान मिला है, ये पत्नी का अधिकार है। लेकिन मानसरोवर मोक्ष देने वाला ये चरणों में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन मानस रूपी मानसरोवर को भगवान शिव ने हृदय में स्थान दिया है, क्योंकि मानस रूपी मानसरोवर ये अति प्रिय है। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं, रची महेश निज मानस राखा। 2 दिन के लिए मेरे कहने से कर लेते तो आज कितना सम्मान मिलता, मुझे भी सम्मान मिलता। तुम्हारी सास थी ये, लेकिन तुमको देख करके पूजन की थाली फेंक के भाग गई। बोलो अपमान है कि नहीं? शिव जी ने कहा नहीं है, मेरी सास कभी मेरा अपमान नहीं कर सकती। मेरी सास महान है। देखो समत्व की बात कर रहा हूं, ये शिव है। आजकल विवाह में लोग नकारात्मक सोच रखने लगते कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप कितना ही दें अपनी बेटी के विवाह में, दहेज में, बरातियों से कहें क्यों भोजन कैसा था? हाँ ठीक है ही था, हो गया, हो भूखे थे तो कर लिया। क्यों?
लेकिन ये नहीं कहेंगे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य, बहुत अच्छा, बहुत, ये नहीं कहेंगे। मैंने आपको खुश करने के लिए सब कुछ दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। अब आप ठीक है, प्रसन्न हैं, सब कुछ आपको मिला, कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, जो मिला सो सब ठीक मिला, हो गया, वो निपट गया, क्या मतलब संतुष्टि नहीं, संतुष्टि नहीं। अरे आपने तो सब कुछ दे दिया, यहां तक दे दिया कि दे दिया घर का दिया, घर का दिया। दीपक था कि नहीं था बेटी? वही तो बचे हैं उसके पास, बोलो भाई। लेकिन देखा आपने, शिव समत्व के प्रतीक हैं, क्या संतोष दे रहे हैं। आज लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं अपनी सास को, बार बार कहते हैं बलिहार जाता हूं अपनी सास के ऊपर, मेरी सास जैसी सास किसी की हो नहीं सकती। कहा क्यों? दीपक फेंक दिया, चंदन गिरा दिया, आरती नहीं उतारी, भाग गई, प्रशंसा कर रहे हो सास की। भगवान शंकर ने कहा देखो विष्णु भगवान, सोचो जरा, मेरी सास क्यों भागी? इसलिए भागी कि मेरी सास पूजन की थाली लिए खड़ी थी और मुझे देखा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि उसे कम से कम सबसे पहले तो जल देना चाहिए। जल, देखिए संत आते हैं तो पहले आप जल डाल देते हो ना पवित्र करने के लिए, जल। तो कहा कि जल तो कम से कम डालना ही चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन जल फेंक दिया। शंकर जी ने कहा आप जानते नहीं हो, मेरी सास की दृष्टि गई मेरे ऊपर और देखा कि ओहो मेरे दामाद के ऊपर गंगा प्रवाहित हो रही है, एक लोटा जल से व्यर्थ अपमान करूं, इसलिए जल फेंक दिया। क्यों भले? अच्छा, जिसके ऊपर गंगे जी हो एक लोटा जल क्या करेगा? अरे तो कम से कम आरती उतार देती। आरती उतारने में क्या दिक्कत थी? ठीक है, तिलक 3-3 लगे थे, गंगा जी सिर के ऊपर थी, लेकिन आरती उतारना तो सम्मान था, आरती क्यों नहीं उतारी? भगवान शिव ने कहा आरती इसलिए नहीं उतारी, आरती उतारने के लिए तैयार थी, लेकिन तब तक चंद्रमा दिखाई दे गया, तो कहा मेरे दामाद के मस्तक पे साक्षात चंद्रमा बैठा है, तो छोटे से दीपक से आरती उतार के अपमान करूं, इसलिए दीपक भी फेंक दिया। बोलो, अपमान में भी सम्मान खोज लिया कि नहीं खोज लिया है? अपमान में भी सम्मान खोज लिया। ऐसे हमारे भगवान शिव हैं, जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा और वही मुझे मिल रहा है, और मेरा भाग्य दुर्भाग्य में नहीं बदलेगा, मेरा भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। इसलिए आप चिंता न करें। देखो बेटी, वैसे नियम यह है कि माँ बेटी को समझाती है, लेकिन इस कथा में बेटी किसको समझा रही है? माँ को, कि माँ गोद में बैठी है माँ के, लेकिन समझा रही है। माँ की गोद में बैठ करके पार्वती जी माँ को ही समझा रही है, हे माँ तुम चिंता मत करो, मेरा भाग्य दुर्भाग्य में नहीं बदलेगा, सौभाग्य में बदलेगा, चिंता मत करना, क्योंकि शिव के महत्व को मैं जानती हूं। इसलिए मैंने कहा जन्म कोट लग रगर हमारी, जन्म कोट लग रगर हमारी, जन्म। तक मेरे राम की कथा समझने आने वाली, अरे साथ में रहने वाली शक्ति जब नहीं समझ पाई, 24 घंटा रहती है पति के साथ, फिर भी मेरे परमात्मा का गुणगान नहीं समझ पाई, मेरे परमात्मा की लीला नहीं समझ पाई। दक्ष की बेटी होने के कारण अहंकार से भरी थी, कहे कि अरे आप देवों के देव महादेव, और फिर भी जीवन भर रोते बैठना। तो मेरे भाई, बड़ी कृपा की है भगवान ने, ऐसे महापुरुष का सानिध्य हमें मिला है और उनके मुखारबिंद से ऐसी जीवन जगने की कला। रामचरितमानस त्रेता युग की बात है, त्रेता युग। आज क्या जरूरत है? त्रेता युग, कई युग बीत गए, पर महापुरुष कहते हैं कि यथार्थ है, भले 3 युग बीत गए पर रामचरितमानस यथार्थ है। और एक रामचरितमानस ही ग्रंथ ऐसा है जो तुम्हें मानव बना सकता है, बाकी दूसरे ग्रंथ नहीं।
भागवत भाव पैदा करेगी, गीता तुम्हें त्याग वैराग दिलाएगी, पर उससे पहले है मानव बनने का। मानव बन जाओगे तो तुम्हारा भाव त्याग वैराग। जीवन का यह सबसे बहुमूल्य समय, जिसको स्वर्णिम समय कहा जाता है, वो है भगवती पार्वती ने अपने जीवन का सर्वाधिक मूल्य आज समझा। जीवन का स्वर्णिम दिन आज समझ रही है कि मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूं। जो कथा सुनती हैं निश्चित रूप से वो जगत जननी भगवती भवानी पार्वती की परंपरा की हुआ करती हैं। आप सब उनकी अनुयायी हैं। निश्चित है कि आप सब उनके बेटे हैं जो अपने मां के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वास्तव में आज वो अपने को धन्य मान रही हैं, और उन्होंने फिर अपने लिए ही नहीं, जगत कल्याण के लिए कथा पूछी। आपको मालूम है, निवेदन किया तो यही कहा कि जगत कल्याण करने वाली कथा सुनाए, लोक कल्याण करने वाली कथा। लोक का कल्याण कैसे हो, जगत का कल्याण कैसे हो। देखो, जो केवल अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहती है वो जननी है, और जो संपूर्ण जगत का कल्याण करना चाहती है वो जगत जननी है। इसलिए वो जगत जननी है। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। जो लोक कल्याण करने वाली कथा है उसे आप सुनाए। देखो, गंगा जी लोक का कल्याण करती हैं, जगत का कल्याण करती हैं, परंतु एक मजबूरी है गंगा जी के सामने कि गंगा जी सब जगह चल के नहीं पहुंच सकती हैं। कल्याण करने की, कल्याण करने के लिए गंगा सब जगह चल के नहीं पहुंच सकती है। आपको अपना कल्याण करने के लिए गंगा तक पहुंचना पड़ेगा। एक मजबूरी है, यही तो मजबूरी। गंगा सिर पर भले ही बैठी है, लेकिन गंगा का एक सुनिश्चित स्थान है कि वो गंगोत्री से प्रवाहित होकर के सुनिश्चित शहरों को या तीर्थों को स्पर्श करती हुई गंगा सागर में विलुप्त हो जाती है। एक उनका सुनिश्चित मार्ग है। अब आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो गंगा जी तक जाएं, पहुंचे, स्नान करें, कल्याण करें। लेकिन आज जगत जननी भवानी ने कितनी बड़ी कृपा की कि एक ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव किया, एक ऐसी गंगा का प्राकट्य किया कि जो गंगा केवल शहर, ग्राम, नगर, जगर तक नहीं, घर घर में प्रवेश
प्रवेश करेगी और वो राम कथा रूपी गंगा है, और घर घर में राम कथा रूपी गंगा का प्रवेश होगा। इसमें स्नान आप सब करेंगे और आपके जीवन का कल्याण होगा। मानसरोवर कहने लगा, हमारी क्या महिमा, राम कथा रूपी गंगा जब घर घर में पहुंच जाएगी, मानस रूपी मानसरोवर जब घर घर में स्थापित हो जाएगा, तो गंगा जी कहने लगी कि ना तो हमारे में कोई स्नान करने आएगा, मानसरोवर कहने लगा ना हमारे में कोई स्नान करने आएगा। जब घर घर में राम कथा रूपी गंगा और मानस रूपी मानसरोवर दोनों ही है ना, मानसरोवर में स्नान करना है तो मानस रूपी मानसरोवर में करो, गंगा में स्नान करना है तो राम कथा रूपी गंगा में स्नान करो। तो गंगा जी कहने लगी कि हम ऊपर थे इसलिए हमारी महिमा उतनी नहीं रही। मानसरोवर बोला हम तो सबसे नीचे थे, लेकिन हमारी भी कहाँ महिमा रही हम सबसे नीचे थे लेकिन हमारी भी महिमा नहीं रही। ये मानस रूपी मानसरोवर तो हृदय में है और इसकी इतनी बड़ी महिमा। अंतर क्या है? अंतर मैंने बताया कि सुलभ है ये मानस रूपी मानसरोवर, ये सुलभ है राम कथा रूपी गंगा। आज सिंध खेड़ा में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। आज सिंध खेड़ा में मानस रूपी मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। आप जी भर के स्नान करें। मुझे तो लगता है कि आज मेरा मोबाइल चला जाएगा, क्यों भाई, इनकी लाइन टूट नहीं रही है है ना? ठीक है, चला जाएगा तो चला जाएगा, क्यों भाई? बापूजी बैठे हैं तो देंगे ही दूसरा, हमें पूरा विश्वास है? लेकिन कितना देंगे बापूजी? रोज हमको अगर घोषणा करें चलिए आज शाम तक रिजल्ट देखते हैं। हो सकता है कि ये लोग संगठन बनाने में लगे हों कि चलो भाई वो अपन को आज पुरस्कार मिल रहा है ना, इसलिए अभी क्लियर नहीं, अभी शाम तक देखें। मानस रूपी मानसरोवर, और इस ग्रंथ का नामकरण भगवान शंकर ने केवल रामायण के रूप में नहीं किया। रामायण तो बहुत है, कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, भरद्वाज रामायण, लोमश रामायण, बहुत रामायण है, लेकिन रामायण शतकोटि अपारा। परंतु इस ग्रंथ का नाम रामचरित्र मानस है, और मैं आपके जीवन काल में ही सिंहासन पर बैठ जाऊं ऐसा नहीं। देखो पुत्र का विचार भी बहुत ही अच्छा है। मनु जी कहते नहीं बेटे, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो और मेरी आज्ञा शिरोधार्य करो, तुम्हें ये राज्य लेना पड़ेगा। पुत्र कहता नहीं पिताजी, राज्य का संचालन तो करूंगा लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मनु जी ने कहा नहीं, तुझे बैठना पड़ेगा, पुत्र लेना ही नहीं चाहता है, जबरदस्ती राज्य दे ही दिया। गोस्वामी जी कहते इच्छा से बेटे ने नहीं लिया, लेकिन मनु जी ने जबरदस्ती दे दिया। हे बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस राज नृप दीन्हा, बरबस राज। बरबस का अर्थ है जबरदस्ती, जबरदस्ती दिया। लेना नहीं चाहता बेटा, लेकिन जबरदस्ती राज्य दिया। अच्छा, जबरदस्ती जैसे राज्य दिया, राज्य का आनंद ले, और तेरा बेटा राजा बन करके राज्य का संचालन करेगा। और तूने हृदय से मेरी सेवा की है, मन से तूने मेरी सेवा की है, इसलिए